अच्छा भाभी जी आ गए। सूरज जी आप एक काम करो, ये कॉन्ट्रैक्ट पे फटाफट साइन कर दो और तब तक मैं भाभी जी को ये 80,000 रुपए का चेक देता हूं। ये रही भाभी जी। सूरज, सिंह जी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत भी हमारे छोरे के हाथ की कड़छी का मोल न लगा सके। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, पर मारा छोरा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके। है ना सूरज? जी बाबा। चल बेटा, अपनी दुकान संभाल, रबड़ी जलेबी पड़ा, दुनिया में मिठास बांट बेटा। आज जिसी बेस्वाद रबड़ी तूने जिंदगी में कभी न बनाई मारा छोरा। खुश रह। अरे सूरज जी, अगर आपको कोई प्रस्ताव मंजूर ना हो तो 1 लाख का चेक देता हूं। चल छोरा। सूरज जी, भाभी, अरे 1 लाख कर दूं? सुनिए तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, अरे सुनिए तो। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? अरे इतने अच्छे अच्छे पकवान सामने हैं और तुम लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं? क्यों? सब कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। दिवाली का सारा मजा खराब हो गया। भाई दिवाली पर लोग लक्ष्मी मैया को अपने घर पे लाने के लिए उपाय करते हैं, और हमारे घर पे आई हुई लक्ष्मी माता को आपने वापस लौटा दिया भैया। मैं माना हम छोटे हैं, पर एक बार हमारी राय तो ले लेते हैं। अरे आपसे राय क्यों लेंगे? राय तो जरूर ली होगी। जेठ जी बिना सलाह के कोई काम को नहीं करे हैं, और जब इतनी होशियार समझदार पत्नी साथ में हो तो फैसला कैसे कोई गलत हो सके है। पढ़े लिखे होने का कुछ तो फायदा होता ही है ना भाभू? सूरज भैया, अगर सच कहूं तो मुझको तो ये मनमानी लगती। रे भाई, अब तो खीर भी फीकी लग रही है। ये तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी आपने ये सलाह दी कैसे। मुझे तो लगता है कि भैया की तरक्की रुक गई है। सही कहा तूने छोरा। तुम लोगों की नजर में तो नोटी बटोरना ही तरक्की हो गए। इसके आगे तो तुम लोगों ने कभी झांक कर भी ना देखा होगा। ठीक कहा ना मैंने? तुम सब लोग बड़े हो गए हो, पर सिर्फ कद से।
रे समझदारी में और घर चलाने में तुम लोग कभी भी सूरज की बराबरी ना कर पाओगे। एक बात कान खोलकर सुन लो और समझ भी लो कि सूरज इस घर का बड़ा बेटा है, और बड़ा बेटा होने के नाते तुम सबको ये सफाई देने की जरूरत ना है उसे कि उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ, तुम सब लोग जो अपना मान भूलकर अपनी भाभी सा को कोस रहे हो ना, मैं उसका धन्यवाद करती हूं कि उसने पैसों की जगह अपनी भाभो के दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को महत्व दिया। अपने पति की खुशी को महत्व दिया। और सूरज ने एक गलत फैसला लेने से रोक दिया। और हाँ, ये जो फैसला था ना, ये मारा था। बेननी, इनकी बातों पर ध्यान न दे। तूने जो किया है सही किया है। ला, सब्जी दे मने। अरे तुम्हारी भाभो ने जो कहा वो सही कहा। अब खाना खा लो। जी अब आप भी खा ही लीजिए। मोहित भैया आप भी। अरे 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 संध्या जी, क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर मत छुइए। संध्या जी, आज मैं अपने दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको। आज आपने बहुत बड़ी खुशी भी दी है मुझे, और एक बहुत बड़ा जिंदगी भर ना उतरने वाला बोझ भी मेरे पे चढ़ने से बचा लिया। आपके पिताजी ने जो वो पेन के रूप में मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे पूरी करने से चूक जाता। आज मैं बहुत खुश हूं संध्या जी। अभी भी आप कुछ सोच रही हैं क्या संध्या जी? सूरज जी, मैंने आपको हाँ तो कर दी है, पर सच पूछिए तो मैं अभी भी ये तय नहीं कर पाई हूँ कि मैंने ये सही किया या गलत। सूरज जी, पहला झूठ आने वाले कई झूठों की माँ बन जाता है, जिससे बाद में कई और झूठ जन्म लेते हैं। कैसे कर पाएंगे हम ये सब? जानता हूं संध्या जी कि हम दोनों को तब तक तकलीफ होती रहेगी जब तक हम पूरी बात भाभो को नहीं बताते थे, पर आप निश्चिंत रहिए, सही समय आने पे हम भाभो को सब कुछ सच से बता देंगे। मगर मेरी बात का यकीन कीजिए संध्या जी,
एक अच्छे काम के लिए बोला गया एक झूठ भी कई बार 100 सच के बराबर होता है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, इस वक्त हम जो कर रहे हैं वही एक सही रास्ता है और ये मौका हमें अपने आप नहीं मिला, बल्कि ईश्वर ने दिया हमें। और ईश्वर हमें कभी कोई गलत रास्ता थोड़ी ना दिखाएंगे संध्या जी। तेरी कृपा राम जी, जो सही समय पर मने अक्ल दे दी और दिवाली के दिन हमारी छोरी की जिंदगी में अंधेरा होने से बच गया। खुश रहे। बस संध्या जी, अब आप और कुछ नहीं बोलेंगी। बहुत होगी सच और झूठ की लड़ाई। आप बस अपना ध्यान यहां वहां भटकाने की बजाय सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। और आपको मुझसे वादा करना होगा कि अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आए आप पीछे नहीं हटेंगे और ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सूरज जी मुझसे नहीं होता। चुपचाप मेरी बात मानेंगे और रोज कॉलेज जाएंगे और ध्यान से पढ़ाई करेंगे बस। इस वक्त किसका फोन हो सके? हेलो, धोख दी हूँ मासा। हाँ जी, जी क्यों नहीं, घर को काम है, हम सब जरूर आएंगे। हाँ जी, धोख दू। ना ना, रात बहुत हो गई है। सूरज और संध्या बिन्नी ने सुबह बता दूंगी कि गांव में ब्याह मंडिया है। हाँ। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। सूरज जी, मैं छील देती हूँ। संध्या जी, ये आखिरी वाला मैं छीलूंगा। मैं क्यों नहीं सूरज जी, मैं छील देती हूँ। संध्या जी, आपने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। आइए। नहीं सूरज जी, मैं छोड़िए ना।
425, 126। ये लीजिए जेठ जी। ए विक्रम, कल जो तूने कहा था ना, हमारा मन खुश हुआ कि थारी दुकान अच्छी चल रही है। छोरा, पिछली बार थारी बुआ की बड़ी बेटी के ब्याह में सूरज ने मायरा भरा था। हाँ, अब सूरज भैया हैं इतने अच्छे बाबू, है ना? अब की बार तू भर देना। हाँ? क्या? है? रे मायरा, तू भर देना। हाँ, भर दूंगा ना बाबू। मैंने मना कब किया? है? पर पहले शादी तो करीब आने दे। रे छोरा, ब्याह तय हो गया है ना? जदी तो बात कर रही हूं ना मैं। हफ्ते भर बाद ब्याह है। रे कल रात में मासा का फोन आया था, थारी बुआ की लाडली पोती का ब्याह हफ्ते भर बाद होना है। मामा मामी होने के नाते मायरे का खर्चा तो उठाना ही होगा ना। रहने देना बाबू, मैं भर दूंगा मायरा। ना सूरज, विक्रम ही करेगा। ले, रख दे, जा। सारी तैयारियां करके 2-3 दिन में निकलना ही पड़ेगा। गांव जाना है, पर ईश्वर संध्या जी कैसे जा सकती हैं? उनका नाइट कॉलेज तो आज से शुरू हो रहा है और वो अभी से छुट्टी कैसे ले सकती हैं? यूं समझो कि ब्याह तो सिर पर पैर देकर ही खड़े हुए। अब तक तो खरीदारी ना हुई है, ना लेन देन का सामान बढ़ा है। संध्या बीननी, इस बार लेन देन के कपड़े तो सारे तुझे ही सिलने हैं। वहां सबने पता तो चले कि हमारे घर की बड़ी बीननी घर गृहस्थी का काम सीख रही है, वो भी हमारी निगरानी में। भाभो, भाभो, एक जरूरी बात करनी थी। भाभो, बोल। भाभो, अगर संध्या ब्याह में ना जाए तो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।